ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय चौधरी। तो आपका जोसा काउंसलिंग का सीजन अब चालू हो चुका है। आज 6 तारीख है, 6 तारीख से आपको चालू कर देना आपका मॉक काउंसलिंग के लिए चॉइसेस फिल करना। आप में से बहुत से लोग अभी सोच रहे हो कि यार मॉक काउंसलिंग की जरूरत क्या है, सीधा पहले राउंड में चलते हैं। लेकिन मॉक काउंसलिंग आपको अप्रोक्सीमेशन देता है कि आपको क्या चीज मिल सकता है। ठीक है, मेरे टाइम पे मुझे बेसिकली एक बार में मुझे IIT BHU का मेटलर्जी मिला था और दूसरे बार में मुझे NIT वारंगल का मेटलर्जी मिला था। ठीक है, तो अगर मैं सोचूं कि मुझे NIT वारंगल का मेटलर्जी मिलेगा तो वो गलत है, क्योंकि मुझे आखिरी में NIT त्रिची, NIT वारंगल से एक कॉलेज ऊपर और केमिकल मेटलर्जी से 1-2 ब्रांच ऊपर, यानी कि दैट इज एन ओनली इंडिकेशन। ओके, दैट्स एन अप्रोक्सीमेशन बट नॉट द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको मॉक काउंसलिंग मिला है शायद ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो मॉक काउंसलिंग में मिल चुका है उसके बहुत ऊपर के औकात की चीज में मिल जाए आपको। ठीक है, तो आपको एकदम हिम्मत नहीं हारनी है। आप में से बहुत से लोगों के मन में भी होगा कि यार भैया IIT मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भैया IIT में लोअर ब्रांच ले, NIT में अपर ब्रांच ले, क्या करें भैया, NIT बेटर है या फिर IIIT बेटर है भैया, क्योंकि हम नॉर्थ में रहते हैं, साउथ में आके हमको पढ़ने का मन नहीं कर, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी मेजोरिटी ऑफ द बेस्ट NITs कहाँ पे, साउथ में। मेजोरिटी ऑफ द बेस्ट IIT हैदराबाद, IIT बेंगलुरु कहाँ पे, साउथ में है। ठीक है, आपको बहुत सारी डिस्कशंस करने पड़ेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। द फर्स्ट मिस्टेक दैट पीपल यूजुअली मेक इज वो अपने घर वालों के साथ कंसल्टेंसी नहीं करते। ठीक है, बाद में जब आपको अलॉट हो जाएगा घर वाले बोलेंगे ये क्या मिल गया तुमको। सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि आपको अपने घर वालों के साथ सेम अलाइनमेंट में रहना है, सेम वेवलेंथ में रहना है। ठीक है, तो आप घर में बैठो आराम से, मम्मी पापा को बिठाओ और उनको बोलो कि यार ये चॉइसेस है मेरे पास और मुझे ये चीज भरनी है। ठीक है, सेकंड मिस्टेक व्हाट पीपल डू इज, आपको अपना रैंक पता है। मान लो किसी का रैंक है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। आप लोग सर्च करना चालू कर देते हो कि यार इस रैंक पे मुझे क्या मिलेगा पिछले साल के हिसाब से। पिछले साल रात गई बात गई, हम इस बार काउंसलिंग में बैठे, हम 2019 से हमको फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना काउंसलिंग ऐसे भरना है कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है JEE मेंस में। अगर आप JEE क्वालिफाई कर रहे हो, आपको यहां पे समझना पड़ेगा आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है JEE में, और अब काउंसलिंग भरो। ठीक है, आप जब काउंसलिंग भरते हो ना, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वही रहना चाहिए कि आपको क्या चीज चाहिए थी आप जब इंजीनियरिंग चालू करते हैं। व्हाट आर यू एस्पायरिंग टू जॉइन, विच कॉलेज एंड विच ब्रांच। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले सोच रहा कि यार मेरे को कहां जाना है, मेरे को जाना है IIT बॉम्बे के CSE में, IIT बॉम्बे का CSE फर्स्ट प्रायोरिटी भरो। अगर आपने JEE क्वालिफाई किया, अगर आपने सिर्फ JEE मेंस क्वालिफाई किया, JEE नहीं किया, अगर आपको IIT हैदराबाद में CSE चाहिए था या फिर NIT त्रिची में CSE चाहिए था, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको भरो। ठीक है, सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि वो है कि पेरेंट्स के साथ लेके चलना ही है, पेरेंट्स को सेम वेवलेंथ में रखना है। और दूसरी बात हमारी क्या थी, दूसरी बात ये थी कि भूल जाओ तुम्हारी रैंक क्या है, तुमको जो चाहिए सिर्फ वो भरो। आपको मिले ना मिले वो सेकेंडरी है, लेकिन जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए ना, वो हमेशा आपका जो आप एस्पायर करते हो, जो कॉलेज में आप जाना चाहते हो, जो ब्रांच आप पढ़ना चाहते हो, वहां पे हमेशा वो रहना चाहिए। ठीक है, अपने ब्रांच का जो अलाइनमेंट है वो इस चीज पे मत लाओ। तीसरी बात हम यहाँ पे जो करने आ रहे हैं वो ये है कि ऐसे बहुत सारे आपके स्टेट्स रहेंगे, ऐसे बहुत सारे आपके सिटीज रहेंगे जहां पे आपका IIIT भी है, NIT भी है, IIT भी है। कुछ स्टेट्स में आपके 2 IITs है, कुछ स्टेट में आपके 2 IIITs भी है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। यहाँ पे आपका जब एक ही स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल मैं तिरुचिरापल्ली ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें IIIT तिरुचिरापल्ली भी है, उसमें NIT तिरुचिरापल्ली भी है। ठीक है, मैं गुवाहाटी की बात करूँ, IIIT गुवाहाटी भी है, IIT गुवाहाटी भी। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा ऐसा होता है ना कि आप भरने आ रहे हो और हमको पता ही नहीं है यार, हमने गलती से IIT गुवाहाटी भरे थे ऊपर में और हम IIIT गुवाहाटी भर दिया। IIIT गुवाहाटी कम रैंक में मिलता है आपको मिल गया। अब जो नीचे की प्रेफरेंसेस थी आपको मिल ही नहीं रहा। तो इस बात को समझो, आप जो चीजें ऊपर भर रहे हो, IITs, NITs, IIIT, आप जो भी ऊपर भर रहे हो, आपको अगर एक बार वो हायर प्रेफरेंस के ऑर्डर मिल गए, फॉर एग्जाम्पल आपने 300 चॉइसेस भर दिए, ठीक है, 300 कॉलेज और उनके डिफरेंट ब्रांचेस भर दिए, मानो आपको नंबर 7 वाली प्रेफरेंस वाली किसी भी राउंड, यानी कि राउंड नंबर 3 में मानो मिल गई। ठीक है, राउंड नंबर 4 में आपको जो प्रेफरेंस की वो चीज मिले हुए उसके नीचे वाला कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। इस बात को यहाँ पे क्लियरली समझ लो। ठीक है, ऊपर जो भी भर रहे हो उसको एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। कल हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम आप सबके लिए चालू किया है। मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिकली क्या होगा कि आप मुझे कॉल करेंगे पेमेंट के बाद मैं आपसे बात करूंगा। आपका काम वहीं पे खत्म, आपको सिर्फ फ्रीली होके मेरे से बात करना, अपने प्रेफरेंसेस बताने, कॉलेज के, ब्रांच के, साउथ जाओगे नहीं जाओगे, नॉर्थ जाओगे नहीं जाओगे, नॉर्थ ईस्ट के NITs आपको प्रेफर्ड है कि नहीं है, अगर आपकी रैंक कम है तो उसके बाद हम बात करेंगे। चॉइस फिलिंग आपकी भाई करेगा। ठीक है, आपकी चॉइस फिलिंग भाई करेगा, ऑडिट भाई करेगा, आपको सिर्फ फ्री होके मेरे से बात करना है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको बीटा वर्जन का लिंक मिलेगा, एग्जामली का, उसको डाउनलोड करो, काउंसलिंग में आके पेमेंट करो। पेमेंट करने के 2 घंटे के अंदर एग्जामली की टीम से आपको कॉल आएगा, भाई फिर आपसे बात करेगा शेड्यूल्ड मीटिंग में। ठीक है, उसके बाद आपको जब कॉल करना है, चॉइस फिलिंग से लेकर CACB के फाइनल राउंड तक हम हमेशा बात करते रहेंगे। ठीक है,
ये बात हो चुकी है। लेकिन इसमें भी एक लोचा है कि यार इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, क्योंकि मेरे भी और बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे। 15 से 20 लोग पहले इसमें एनरोल कर चुके हैं, तो प्लीज जल्दी से इसमें एनरोल कर लो। हर एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, तो एग्जामली से आप पेमेंट कर सकते हो, वरना मैंने यूपीआई आईडी दे के रखा है कमेंट सेक्शन में। जब आप पेमेंट कर रहे हो उसके कमेंट्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल आईडी दोनों चीजें लिखना मत भूलना, वरना मुझे आपको कॉन्टैक्ट करने में दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते हो। इसके बाद लोग एक मिस्टेक करते हैं ना कि लोग समझते हैं कि यार हम घर के पास का कॉलेज भरते हैं। आप अगर घर वाले बोल रहे हैं घर के पास का कॉलेज भरते हैं, भरो, लेकिन कभी ये मत समझो कि आपका होम स्टेट का 90 फॉर एग्जांपल अच्छा है। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त से बात हो रहा था, वो रहता है आपका जम्मू कश्मीर, वो बोला कि भैया श्रीनगर ही मिल रहा है, श्रीनगर ही भरते हैं बस। भाई तुम्हारे पास हजारों चॉइसेस है और तुम सिर्फ एक ही कॉलेज भर रहे हो, उसके 4 ब्रांच। यार इतने सारे आपके ऑप्शंस का क्या फर्क पड़ा, जितने आपके ऑप्शंस है हर एक चीज को आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये होगा मेरा 4th पॉइंट जो कि आप गलती करते हो। और 5th पॉइंट, आपको पता है नहीं इंडिया में कितने नए ट्रिपल आईटीज है, कितने सीएफटी है। सीएफटीएस के नाम पे लोग सिर्फ बीआईटी मिश्रा जानते हैं, आईआईएस शिवपुर जानते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिपल आईटीज है जो कि आप नहीं जानते हो अभी भी। ऐसे बहुत सारे जीएफटीआई है जो कि आप नहीं जानते हो। तमिलनाडु में खुद आपके 2 ट्रिपल आईटीज है। जीएफटीआई लोग सिर्फ ऊपर का 2 जानते हैं, लेकिन बाकी के 20-30 आप लोग जानते ही नहीं हो, ठीक है। इसके बारे में थरो रिसर्च करने वाले अगर आप एक मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आते हो, सो प्लीज डू एनरोल एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इन सारी गलतियों से बचो और हम इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो चीज आपको मिल रही होगी उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी रैंक होगी सीआरएल या फिर कोई भी कैटेगरी रैंक, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, सबसे अपन मैक्सिमम बेनिफिट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब सलाह लेने का। अलविदा।